हेलो एवरीवन। आज से हमारी मेहंदी की क्लासेस स्टार्ट हो रही है, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस के साथ साथ सिखाऊंगी, जिससे आप बहुत अच्छे से मेहंदी लगाना सीखोगे। ये क्लासेस लाइव की तरह ही चलेगी, जैसे लाइव क्लासेस चलती है। मैं आपसे क्वेश्चंस भी करूँगी, तो उनका आंसर आपको देना है, कमेंट में देना है, जिससे आपको बिल्कुल लाइव वाली फीलिंग आई। देखिए, ये जो हमारा कोन है, इसे हमें ऐसे पकड़ना है, ऐसे नहीं पकड़ना है पेन की तरह। आपको दोनों उंगलियों के बीच में कोन को रखना है और यहाँ से कोन को प्रेस करना है। अगर मेहंदी मान लो कोन में अब इसमें थोड़ी सी मेहंदी कम है, तो भी मैं इसको इजीली चला सकती हूँ। बहुत सारे कोन को ऐसे पकड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी मेहंदी अगर इसमें थोड़ी सी भी कम है तो फिर हमें चलाने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम कोन को ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे हम इसको चलाते हैं। यहाँ से प्रेस करेंगे और इन दोनों से हम इसको डायरेक्शन देंगे। सबसे पहले आपको लाइन्स बनानी है। लाइन्स आपको ऐसे कोन को उठाकर चलाना है। कैसे? बहुत सारे क्या गलती करते हैं कि वो रखते हैं कोन को और ऐसे चलाते हैं, जिससे क्या होता है उनके यहाँ पर डोट आ जाती है। तो ऐसे हमें नहीं करना है। पहले कोन को रखना है, उसके बाद मेहंदी को प्रेस करना है, तो हमें लाइंस ऐसे बनेगी। और बहुत सारे क्या गलती करते हैं कि वो कोन को ऐसे घिस के चलाते हैं, जिससे उनकी लाइन एकदम इक्वल नहीं बनती है। तो हमें क्या करना है, कोन को हमेशा उठाकर चलाना है लाइन बनाते वक्त। ठीक है? और आपको एटलीस्ट इतनी लंबी लाइन की प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप क्या होगा कि इजीली मेहंदी लगाना सीख जाओगे। अब जैसे मैं यहाँ पर उठाकर चला रही हूँ कोन को, आपको भी उठाकर ही चलाना है। अब देखिए, इन दोनों के बीच में भी मेरी एक लाइन बन सकती है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर मेरी मेहंदी ब्रेक हुई है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम प्रेशर को छोड़ देते हैं। तो हमें जो प्रेशर है वो एकदम इक्वल रखना है और सेम प्रेशर के साथ हमें इसको चलाना है। ठीक है? सेम प्रेशर के साथ चलाओगे तो आपकी लाइन अच्छी बनेगी। आप कुछ क्या गलती करते हैं कि ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइन मेहंदी ऐसे निकलती है। तो ऐसे भी हमें नहीं करना है। ऐसे हम करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर हो गया ये, और कम प्रेशर दोगे तो लाइन क्या होगी, जैसे यहाँ पर डॉट आ गई, फिर यहाँ से लाइन ये ऐसे ब्रेक हो गई, लाइन भी अच्छी नहीं बनी। तो लाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होता है, कोन रखनी होती है, देन प्रेस करना होता है, सेम प्रेशर के साथ हमें आगे बढ़ना होता है, तो हमारी लाइन एकदम परफेक्ट बनती है। चलिए बनाइए। 5 टाइम हम लाइंस बनाएंगे, कोन को रखेंगे और ऐसे ही इक्वल चलाएंगे। ठीक है? कोन को रखना है और इक्वल चलाना है। अब मेरी यहाँ पर ब्रेक हो गई। कभी कभी कोन में एयर आ जाती है या फिर ब्रेक हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, उसको फिर से स्टार्ट करेंगे लाइन के ऊपर और उसको वहाँ ले जाकर जोड़ देंगे। अगर आप बीच में से लाइन को जोड़ोगे ना तो वो अच्छी नहीं बनेगी, इसलिए आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होता है। मैंने 5 टाइम का बोला है, आप इससे ज़्यादा बार भी बना सकते हो। और अभी तो बहुत ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होने वाली है लाइन की। देखिए, बीच में से मैंने बनाया था, यहाँ पर ये ऐसे हो गया। मेरी लाइन ब्रेक हो रही है क्योंकि कोन जो है वो बहुत पुराना हो गया है। अब देखिए, हमने यहाँ पर पतली लाइन बनाई। अब हम बनाएंगे थोड़ी मोटी लाइन। तो वो कैसे बनाएंगे, जैसे हमने 2 तरीके उस लाइन को बनाने के। सबसे पहले जो होता है, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। अगेन हम जितनी हमें मोटी लाइन चाहिए उतना डिस्टेंस छोड़ के अगेन एक लाइन क्रिएट करते हैं। इसका जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। मेरा यहाँ पर गड़बड़ हो गया, मैं फिर से बनाऊंगी। सेम डिस्टेंस के साथ हमें ये करना होता है।
फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे प्रेशर देके कोन को सरफेस से टच करके थोड़े ज़्यादा प्रेशर के साथ हमें कोन को चलाना है, जिससे वो स्पेस फील हो जाएगा और हमारी थिक लाइन क्रिएट हो जाएगी। और अभी आप बिगिनर्स हो तो आपको ऐसे ही बनाना है। एक और लाइन बताती हूँ मैं, वो है प्रोफेशनल के लिए, जो आर्टिस्ट हैं और मेहंदी लगाते हैं उनके लिए है ये। जो ब्राइडल मेहंदी वगैरह लगाते हैं ना, उनके लिए। अब मैंने एक लाइन बनाई है ना, इसके बाहर में सेम प्रेशर के साथ कोन को चलाऊंगी। प्रेशर हमें सेम रखना है, हमारा प्रेशर कहीं कम ज़्यादा हो सकता है, इसलिए हम ये वाली टिप जो है वो फॉलो करते हैं। लेकिन जो आर्टिस्ट होते हैं, मेहंदी वगैरह लगाते हैं ब्राइडल, वो अच्छे से बना सकते हैं क्योंकि उनको प्रैक्टिस हो जाती है। ये वाली टिप ना जब आप मेहंदी वगैरह लगाओगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है। ठीक है। और आपको बिल्कुल ऐसे तो बिल्कुल भी लाइन नहीं बनानी है, क्योंकि ना ही आपकी लाइन इक्वल बनेगी और ना ही लाइन एकदम स्ट्रेट बनेगी। तो आपको टिप ये वाली ही फॉलो करनी है एज अ बिगिनर। तो हमने लाइंस बनाना सीखा। अब ये जो टिप है ना, इसका यूज़ कैसे होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक फ्लावर बनाती हूँ, मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, आप ये मत बोलना कि ये फ्लावर आपने सिखाया ही नहीं। जैसे मैंने ये छोटा सा यहाँ पर फ्लावर क्रिएट किया। अब देखिए, इसका हाफ करती हूँ मैं। अब यहाँ पर ऊपर वाला ट्रिक यूज़ करूँगी मैं। देखिए, अब मैंने पूरे में ही बना दिया हो, तो मेरी आदत से मजबूर। ठीक है, ऐसे ये वाली जो टिप होती है, इसके लिए मैं बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर बनाया फ्लावर, नहीं, अब ना इसके बाहर में आउटलाइन ड्रॉ करूँ। यहाँ पर जो पूरा खेल होता है वो होता है प्रेशर का, तो प्रेशर हमें बहुत मेंटेन करना होता है। अब हम सीखेंगे स्पाइरल बनाना। मैंने ये सब आपको ट्रिप्स भी बता दी कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको स्पाइरल बनाना। जैसे स्पाइरल बनता है, एक पहले हमें एक सर्कल बनाना होता है। सर्कल बनाया, अब हम यहाँ पर इसको फिनिश नहीं करेंगे, इसके अंदर एक और लाइन बनाएंगे। और ये मैं आपको सिखाने के लिए इतना स्लो बना रही हूँ, फास्ट बना सकते हैं और कोन को आपको मैं उठाकर चला सकती हूँ, बट आप नहीं चला सकते एज अ बिगिनर। तो आपको कोन को सरफेस पर टच कर कर ही चलाना है। ऐसे ये हमारा स्पाइरल हो गया। इसको हम छोटा भी बना सकते हैं, ये मैंने छोटा बना दिया, इससे भी छोटा बना सकते हैं इसको। ठीक है, और इससे बड़ा भी बना सकते हैं। जहाँ पर हमें जितना बड़ा फ्लावर लेना होता है, हम उसके अकॉर्डिंग स्पाइरल बनाते हैं। ठीक है, आपको अब स्पाइरल की प्रैक्टिस करनी है। इतने इतने में आपको स्पाइरल की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, कैसे, जैसे मैंने यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसके अंदर स्पाइरल बनाने। जैसे
स्पाइरल हो गया। अगेन मैं यहाँ पर एक स्पाइरल बनाऊंगी। इनका साइज आपको सेम रखना है। जैसे आपको स्पाइरल की प्रैक्टिस करनी है। देखिए इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर बनाना है स्पाइरल। इससे क्या होगा, आपकी स्पाइरल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और दूसरा आप एक फीलिंग डिज़ाइन भी सीख जाओगे। आप देखोगे कि धीरे धीरे आपकी फिनिशिंग आती जाएगी। तो आपको बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी बार मैं बना रही हूँ ना, उससे भी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी, मुझे तो आपको सिखाना है। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सीखना है। इसलिए आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। बिगिनर्स अगर 3 के 4 5 घंटे भी प्रैक्टिस करें ना, तो उनके लिए काफ़ी है। तो आप 3 से 4 घंटे डेली प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप मेरी जो ये सीरीज़ ख़त्म होगी उससे पहले ही आप की फिनिशिंग मेहंदी में आ जाएगी। तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पर और भी स्पाइरल बना सकते हो, स्पेस बचा है तो आपको प्रैक्टिस करनी है, इसलिए। अब ये मेरा पूरा गलत हो गया। आपको स्पाइरल ऐसे नहीं बनाना है, बिल्कुल गलत तरीका है। बनाना कैसे है फिर, ऐसे। अब देखिए यहाँ पर जो स्पेस छूटा है ना, यहाँ पर बनेगा हाफ स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल की प्रैक्टिस हो गई। आज मैंने आपको लाइंस सिखाई, बोल्ड लाइन सिखाई और स्पाइरल सिखाया। एक चीज़ और सीखते हैं आज हम, हम्स बनाना। एक लाइन बनाई, उसके नीचे आपको ना इससे यू का शेप क्रिएट करना है, ठीक है। और जैसे हमने एक यू बनाया, अगेन एक यू बनाएंगे, अगेन एक यू बनाएंगे, और ऐसे हमें इसको रिपीट करते जाना है। ये तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए इतने बड़े बनाए हैं, लेकिन ये बहुत छोटे बनते हैं। जैसे एक मैंने यहाँ पर यू का शेप बनाया, अगेन बनाया, अगेन, और हमें बस ऐसे चलते जाना है, ठीक है। ये होते हैं हम्स। अब ये थोड़े से छोटे और भी बनते हैं, जो ब्राइडल मेहंदी में यूज़ होते हैं, तो काफ़ी छोटे हम बनाते हैं इसे। ये ना जगह के अकॉर्डिंग, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बड़े या छोटे बनते हैं, वो तो आप आगे आगे सीख जाओगे। तो ऐसे होते हैं हम। इनकी भी हम, हमारी क्लास के अभी 3 मिनट बचे हैं, तो उसमें इनकी भी हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आप लोगों को अलग से प्रैक्टिस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। आपको कम से कम प्रैक्टिस करनी होगी, और लाइव वाली फीलिंग आ रही है आपको, क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी भी है और डिज़ाइन हमने बहुत ज़्यादा डीप में सीखे हैं। तो डीपली अगर आप क्लासेस लोगे ना, तो आपकी मेहंदी 100% इम्प्रूव होगी। अगर मैं फास्ट फास्ट बताऊँगी
तो मेरी बहुत सारी क्लासेस ऐसी हैं जो मैंने फास्ट अपलोड कर रखी है। वो क्लासेस ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, लेकिन जो स्लो वाली क्लासेस होती है उनमें बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है। बिल्कुल लाइव वाली फीलिंग आती है और बहुत अच्छे से मेहंदी सीख जाते हैं। बाकी आपके अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, वहाँ पर मैं आपके डाउट क्लियर करूँगी और आप बहुत ही अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट बनोगे आई होप। और ब्राइडल मेहंदी के ऑर्डर्स भी आप लोगे तो बस कुछ नहीं करना है आपको, बस अब क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और ऐसे ही डीपली क्लासेस सीखने के लिए, डीप में मेहंदी सीखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोग आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आप लोग मेरी कोई भी क्लासेस मिस ना कर पाओ। क्योंकि अगर आप क्लासेस मिस कर दोगे तो फिर आप मेहंदी कैसे सीखोगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक टिप बताती हूँ कैसे। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब आपको क्या करना है, इसके नीचे हल्की हल्की मार्किंग कर लेनी है। अगर आपको आपके सेम साइज़ के हंस नहीं निकल रहे ना तो इसे इक्वल लाइन ड्रॉ कर लें। अब क्या करना है आपको, इसी लाइन के अंदर अंदर हंस बनाने। जिससे आपके हम्स इक्वल बनेंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास, हमने आज ये सब सीखा। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।